सती और शिव का विवाह तो दक्ष ने करा दिया, लेकिन दक्ष अपने अपमान और अपने मन से शिव के प्रति वैमनस्य भाव को नहीं मिटा सके। सती द्वारा भगवान शिव का वर्ण करने के परिणाम स्वरूप दक्ष प्रजापति के मन में सती के प्रति आदर कुछ कम हो गया। सती के चले जाने के पश्चात दक्ष प्रजापति शिव और सती की निंदा करते हुए रुदन करने लगे। इसी पर ऋषि दधीचि ने उन्हें समझाया, तुम्हारा भाग्य पुण्यमय था, जिसके परिणाम स्वरूप सती ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया। तुम शिव और सती की वास्तविकता को नहीं जानते हो। सती ही आदि शक्ति, मूल प्रकृति और जन्म मरण से रहित है। भगवान शिव कोई साक्षात आदि पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवता, दैत्य इत्यादि जिन्हें कठोर से कठोर तपस्या से संतुष्ट नहीं कर सकते, उन्हें तुमने संतुष्ट किया और पुत्री रूप में प्राप्त किया। अब किस मोह में पड़कर तुम उनके विषय में नहीं जानने की बात कर रहे हो, उनकी निंदा करते हो। इस पर दक्ष ने अपने पुत्र मरीचि से कहा, आप ही बताएं कि यदि शिव आदि पुरुष है एवं इस चराचर जगत के स्वामी हैं, तो उन्हें भगवान शमशान भूमि क्यों प्रिय है? वे विरूपाक्ष तथा त्रिलोचन क्यों है? वे भिक्षावृत्ति क्यों स्वीकार किए हुए हैं? वे अपने शरीर में चिता भस्म क्यों लगाते हैं? इस पर मुनि ने अपने पिता के उत्तर दिया, भगवान शिव पूर्ण एवं नित्य आनंदमय है तथा सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। उनके आश्रय में जाने वालों को दुख तो है ही नहीं। आपकी विपरीत बुद्धि उन्हें कैसे भिक्षु कह सकती है? उनकी वास्तविकता जाने बिना आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? वे सर्वत्र गीत हैं और वे ही सर्वत्र व्याप्त हैं। उनके निमित्त शमशान या रमणीय नगर दोनों एक ही हैं। शिवलोक तो बहुत ही अपूर्व है, जिसे ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी भी प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। देवताओं के लिए कैलाश में वास करना दुर्लभ है। देवराज इंद्र का स्वर्ग कैलाश के 16वें अंश के बराबर भी नहीं। इस मृत्यु लोक में वाराणसी नाम की रमणीय नगरी भगवान शिव की ही है। वह परमात्मा मुक्ति क्षेत्र है, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। ये तुम्हारी मिथ्या भ्रम ही है कि शमशान के अतिरिक्त उनका कोई भी वास स्थान नहीं है। आपको व्यर्थ मोह में पड़कर शिव और सती की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ऋषि दधीचि द्वारा समझाने पर भी दक्ष को मन से उस दंपति शिव और सती के प्रति हीन भावना नहीं गई तथा उनके बारे में निंदात्मक कटु वचन बोलते रहे। वे अपनी पुत्री सती की भी निंदा करते हुए विलाप करते रहे, हे सती मेरी पुत्री, तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। मुझे शोक सागर में छोड़कर तुम कहाँ चली गई? तुम दिव्य मनोहर अंगों वाली हो, तुम्हें मनोहर शैया पर सोना चाहिए। आज तुम उस कुरूप पति के संग शमशान में कैसे वास कर सकती हो? शिव सती विवाह पश्चात हिमालय शिखर में वास करने हेतु चले गए, जहाँ सभी देवतागण, ऋषि, नागों के प्रमुख, गंधर्व, किन्नर, प्रजापति इत्यादि उत्सव मनाने हेतु गए थे। उनके साथ हिमालय पत्नी मैना भी अपनी सखियों के संग गई। इस प्रमोद अवसर पर सभी ने वहाँ उत्सव मनाया। सभी ने शिव सती दंपति को प्रणाम किया। उन्होंने मनोहर नृत्य प्रस्तुत किया तथा विशेष गाना बजाना किया। अतः शिव और सती ने वहाँ उत्सव मनाने वाले सभी गणों को प्रसन्नतापूर्वक विदाई दी। तत्पश्चात सभी वहां से चले गए। हिमालय पत्नी मैना जब अपने निवास स्थान को लौटने लगी, तो उन्होंने उस परम सुंदरी मनोहर अंगों वाली सती को देखकर सोचा, सती को जन्म देने वाली माता धन्य है। मैं भी आज से प्रतिदिन उन देवी की प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में ये मेरी पुत्री बने। ऐसा विचार कर हिमालय पत्नी मैना ने सती को प्रतिदिन पूजा और आराधना करने लगी। हिमालय पत्नी मैना ने महाअष्टमी से उपवास आरंभ कर वर्ष पर्याप्त भगवती सती के निमित्त व्रत प्रारंभ कर दिया। वे सती को पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अतः मैना की तपस्या से संतुष्ट होकर देवी आदि शक्ति ने उन्हें अगले जन्म में पुत्री होने का आशीर्वाद दिया। एक दिन बुद्धिमान नंदी नाम के वृषभ भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत गए। वैसे तो वे दक्ष के सेवक थे, परंतु दधीचि मुनि के शिष्य होने के कारण परम भक्त शिव थे।
उन्होंने भूमि पर लेटकर शिव को प्रणाम किया और बोले, महादेव, मैं दक्ष का सेवक हूँ, परंतु ऋषि मरीचि के शिष्य होने के कारण आपके सामर्थ्य को भली भांति जानता हूँ। मैं आपका साक्षात आदि पुरुष और माता सती को मूल प्रकृति आदि शक्ति के रूप में इस चराचर जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता मानता हूँ। इस प्रकार नंदी ने शिव भक्ति युक्त गदगद वाणी से स्तुति कर भगवान शिव को संतुष्ट तथा प्रसन्न किया। नंदी द्वारा स्तुति करने पर प्रसन्न हो भगवान शिव बोले, तुम्हारी मनोकामना क्या है, मुझे स्पष्ट बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। नंदी ने भगवान शिव से कहा, मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा करता हुआ निरंतर आपके समीप रहूं। मैं जहां भी रहूं आपके दर्शन करता रहूं। तदंतर भगवान शिव ने उन्हें अपना प्रधान अनुचर तथा प्रमथ गणों का प्रधान नियुक्त किया। भगवान शिव ने नंदी को आज्ञा दी, मेरे निवास स्थान से कुछ दूर रहकर तुम सभी गणों के साथ पहरा दो। जब भी मैं तुम्हारा स्मरण करूं तुम मेरे पास आना और मेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे पास न आने पाए। इस प्रकार सभी प्रमथ गण शिव के निवास स्थान से कुछ दूर चले गए और पहरा देने लगे। वे भगवती आदि शक्ति ने विचार किया कि कभी हिमालय पत्नी मैना ने भी उन्हें अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने का वचन मांगा था तथा उन्होंने उसे मनोवांछित वर प्रदान भी किया। अब शीघ्र ही उनके पुत्री रूप में जन्म लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दक्ष के पुण्य क्षीण होने के कारण देवी भगवती का उनके प्रति आदर भी कम हो गया था। उन्होंने अपनी लीला कर प्रजापति द्वारा देह तथा स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया तथा हिमालय राज्य के घर जन्मे तो पुनः शिव की पत्नी स्वरूप में प्राप्त करने का निश्चय किया। एक उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान शिव माता सती के साथ कैलाश में 15 वर्षों तक रहे और एक अद्भुत जीवन जिया। एक बार शिव की राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो उन्होंने सती से कहा, चलो कुंभुज ऋषि के आश्रम चलते हैं। कुंभुज ऋषि आश्रम में पति पत्नी शिव सती पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूँ। शिव आए तो कुंभुज ऋषि खड़े हो गए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और बोले, आप बैठिए, मैं सुनाता हूँ। सती ने सोचा कि ये क्या बात हुई, जो वक्ता है वो श्रोता को प्रणाम कर रहा है, श्रोता वक्ता को प्रणाम कर रहा है, ये तो समझ में आता है। जो खुद को ही प्रणाम कर रहा है वो क्या राम कथा सुनाएगा। सती ने सोचा, शिव तो ऐसे ही भोले भाले हैं, किसी के भी साथ बैठ जाते हैं। यहाँ से सती के दिमाग में विचारों का क्रम तर्कों के साथ शुरू हो गया। ऋषि ने इतनी सुंदर राम कथा सुनाई कि शिव को आनंद हो गया, पर सती कथा नहीं सुन रही थी। शिव ने कहा कथा सुनी और सती को देखा कि वे कथा नहीं सुन रही है, वे इधर उधर देख रही थी। जब दोनों पति पत्नी ऋषि कुंभुज के आश्रम से राम कथा सुनकर लौट रहे थे तब भगवान श्री रामचंद्र की तरह लीला चल रही थी। रावण ने सीता का हरण कर लिया था और श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनको खोजने दर दर भटक रहे थे। राम सीता के विरह में सामान्य व्यक्तियों की तरह रो रहे थे। ये देखकर शिव ने कहा, जिनकी कथा सुनकर हम आ रहे हैं उनकी लीला चल रही है। शिव ने उन्हें दूर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद, और जैसे ही उनको प्रणाम किया सती का माथा फिर ठनक गया कि पहले तो कथा सुनकर आए एक ऐसे ऋषि से जो वक्ता होकर श्रोता को प्रणाम कर रहे थे, अब ये मेरे पति देव इनको प्रणाम कर रहे हैं रोते हुए राजकुमार राम को।